नवरात्र की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। हिंदू धर्म में शक्ति की पूजा का पर्व नवरात्रि का विशेष महत्व है और इस बार नवरात्रि 2 अप्रैल शनिवार के दिन से शुरुआत होगी। तो माता रानी की कृपा 12 राशियों पर बरसेगी जरूर, पर कौन सी राशियां हैं जो सबसे ज़्यादा भाग्यवान होंगी और माता रानी आपके जीवन में खुशियां लाएंगी और आपके कष्टों को हरेंगी। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों, आप अगर व्यापारी हैं तो माता रानी की कृपा से आपका व्यापार उत्तम चलेगा, दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं, आप साक्षात्कार वगैरह में आप जाना चाहते हैं, किसी परीक्षा को दिए हैं, तो आपको सफलता मिलने की संभावना माँ की कृपा से बढ़ी हुई है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा और आपका स्वभाव बस थोड़ा सा और मधुर करें। अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखें और अति उत्साह से बचें, यानी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर चीज़ें कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। हालांकि जॉब करते हैं तो स्थानांतरण की संभावना है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। माता रानी की आराधना करें, नियमित रूप से 2 लौंग अर्पित करें। वृषभ राशि। इनकम बढ़ेगा, भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ती हुई नजर आएगी, सुख सुविधाओं का विस्तार होगा। अपना मकान, भूमि, भवन का सुख बढ़ने के साथ थोड़े खर्चे भी बढ़े हुए हैं। अब माता रानी कहती है कि अपने पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखें, क्योंकि इस नवरात्र में पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी हानि दिखती है। थोड़ा सा वाहन पर खर्चे भी होंगे। मन में कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर थोड़ी सी अशांति है, इनसे बाहर निकलिए और गुस्से से बचिए। शांत रहें, क्रोध की थोड़ी अधिकता है, इनसे आपको बचना आवश्यक है। वाणी पर कंट्रोल रखें और बहुत ज़्यादा भावनाओं में बहकर निर्णय ना लें। क्या करें? नियमित रूप से माता रानी को लाल गुड़हल का पुष्प का उनको अर्पित करें। मिथुन राशि। छोटी छोटी बातों पर नाराजगी जैसी स्थिति है। इस नवरात्र में कहीं ना कहीं थोड़ी सी उतरती हुई जो ढैया है वो भी थोड़ा सा उथल पुथल मचाए हुए है, लेकिन नौकरी में तरक्की जरूर होगी। आप व्यापारी हैं, कार्य क्षेत्र में आपकी पकड़ मजबूत होगी। थोड़ा सा क्रोध बढ़ा हुआ है, जिसके कारण घर परिवार में छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं। ऐसे में खुद का और अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और वाणी में मधुरता रखें, ताकि तमाम जो परेशानियां हैं बाहर की वो घर में आकर आप तरोताज़ा खुद भी हो और आपके घर वाले लोग भी हो। वाणी पर मधुरता रखना है। क्या करेंगे? देखिए, नवरात्र के 9 दिनों में आप 9 दिन माता रानी को आप 2 लौंग अर्पित करें और प्रसाद के रूप में खाया करें। कर्क राशि। कारोबारी हैं तो सुधार होगा, लाभ बढ़ते जाएंगे। नौकरी में बदलाव की संभावनाएं हो सकता है, आपको यात्रा इस समय करना पड़े, लेकिन वाहन का सुख बढ़ेगा और इस समय लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा के संयोग बने हुए हैं। पारिवारिक सहयोग के कारण कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, संयमित रहें, शांत रहें, उत्तम है। तो आपका आत्मविश्वास माँ की कृपा से बढ़ा है और यही आत्मविश्वास आपको तरक्की के मार्ग पे ले जाएगा। हालांकि आपके लिए ये नवरात्र बहुत अच्छा है। माता रानी को नियमित रूप से आप उनके मनपसंद भोगों को उन्हें अर्पित करें, नहीं कुछ तो कम से कम गुड़हल का पुष्प अर्पित करें। आप चाहें तो कमल का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। सिंह राशि। मित्र जो है ना आपके, उनका सपोर्ट मिलेगा, लेकिन खर्चा भी बढ़ेगा, तो बेवजह के खर्चों पर कंट्रोल रखें। परिवार का साथ मिलेगा जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और यही कॉन्फिडेंस चारों दिशाओं में तरक्की देगा। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि माँ के स्वास्थ्य में थोड़ी सी हानि दिखती है और आप अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा और बेहतर करें, नहीं तो मन की परेशानियाँ परेशान करेगी। इस समय धार्मिक स्थान की यात्रा भी होगी और धर्म कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी। माता रानी कहती हैं कि इस समय आपको दुष्ट जनों से थोड़ा सा सावधान रहना है और नियमित रूप से आप लौंग माँ को अर्पित करें, 2 लौंग, और उसको प्रसाद के रूप में खाएं। कन्या राशि। नौकरी में तरक्की है, धन संपत्ति आपको आसानी से मिलेगी और पुराने मित्र से मुलाकात होने के साथ धार्मिक यात्राएं भी होंगी। तो आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में कुछ बातों को लेकर डर भी चल रहा है और यह डर आपको खाए जा रहा है। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। यात्रा वगैरह के योग हैं, जो यात्रा आपके लिए सुखद है। कष्ट कम होंगे, मुश्किलें आसान होंगी और चीज़ें बिल्कुल आपके पक्ष में हैं।
तो माता रानी आप पर प्रसन्न है। संभव हो तो माँ को मनपसंद भोग उनको अर्पित करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। तुला राशि, तुला वालों, माता रानी का आगमन आपके जीवन में सरकारी कार्यों में जो रुकावटें थी उसको समाप्त करेंगी। माँ की कृपा से आपके हर कार्य बनेंगे। आपका जो आत्मविश्वास है थोड़ा सा डगमगाएगा कुछ मामलों में, इसलिए आप ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। माता रानी आपको खूब सपोर्ट करेंगी। परिवार में धार्मिक कार्य होंगे, उपहार वगैरह होंगे, मिल सकता है आपको, लेकिन थोड़ा सा नाराज़गी, कभी खुशी कभी गम, छने तुष्टा की भाव भी है मन में, उनसे बाहर निकलना होगा। और जो विद्यार्थी हैं थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई में है परेशानी, लेकिन आप पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपना भी ख्याल रखें। तो ये नवरात्र कहता है कि आपको कुछ मामलों में बहुत संभल के रहना है और माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो नियमित रूप से मंत्र जप के। वृश्चिक राशि, कारोबारी हैं तो आपके कारोबार में विस्तार होगा। पुराने मित्रों से मुलाकात के साथ लंबी दूरी की यात्रा के योग भी दिखते हैं। पिता का साथ मिलेगा, भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानियां जो है, अगर आप उनको परेशानियों को इग्नोर ना करके आप अगर चीज़ों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हैं तो परेशानियां भी समाप्त होगी और हर मुश्किल से आप आसानी से बाहर भी निकल आएंगे। वैसे तो इस समय दौरान आपको संतुलन बनाए रखना है। लाभ हानि, नियमित रूप से माँ दुर्गा को 2 लौंग अर्पित कीजिएगा पूरे नवरात्र में। यकीन मानिए माता रानी की कृपा से जीवन की मुश्किलें समाप्त होगी। जो धनु वाले हैं, नौकरी में पदोन्नति के प्रबल संभावना बनी हुई है और ये नवरात्र आपके जीवन में छप्पर फाड़ खुशियाँ लाई है। इसमें अपना मकान, अपना भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति की प्रबल संभावना भी दिखती है और पिता से कारोबारी हैं तो धन लाभ के योग बने हुए हैं। धैर्य बनाए रखें, भावनाओं पर कंट्रोल रखें। थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं जो आपको थोड़ी परेशान करेगी, लेकिन फिर चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो इसलिए आपको माता रानी के शरण में रहना है। संभव है तो माता रानी को लाल चुनरी अर्पित कीजिएगा, आपके जीवन की हर मुश्किलों को हर लेंगी, आपकी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। तो धनु वालों के लिए माता रानी ढेर सारा आशीर्वाद दे रही हैं। आप माँ को नियमित रूप से लाल गुड़हल का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। मकर राशि, देखिए सरकारी सपोर्ट मिलेगा। आपके जो बॉस हैं, आप व्यवसायी हैं, जिससे भी आपको सपोर्ट चाहिए वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि माता रानी की कृपा से जीवन में प्रगति ज़्यादा करेंगे आप। नौकरी में तरक्की के साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ है। थोड़ी सी वाणी में कहीं ना कहीं कठोरता है, तो वाणी पर थोड़ा काम करना होगा। वाणी में मधुरता रखें, तोड़ मोल कर बोलें। इसमें वाहन प्राप्ति के योग हैं और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। वैसे तो परिवार से दूर जा सकते हैं जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में। वैसे प्रतियोगिता परीक्षा वगैरह में सफलता मिलेगी, बस थोड़ा सा और ध्यान एकाग्र करके आपको पढ़ाई करना है। हाँ, माता रानी की कृपा से आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ दिखती है। बस आपको थोड़ा सा मीठा बोलना है और माता रानी को नियमित रूप से आप लाल गुड़हल का पुष्प अर्पित करें, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। कुंभ राशि, जॉब करते हैं तो परिवर्तन जरूर होगा। कार्यक्षेत्र में बड़े बदलाव होने के योग दिख रहे हैं। परिश्रम करना होगा, मित्रों का सपोर्ट मिलेगा, तमाम बिगड़ते हुए कार्य आपके बन जाएंगे। थोड़ा सा जो आपका लाइफ स्टाइल है ना, उसमें थोड़ा कष्ट दिखता है, लेकिन फिर भी जो विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई लिखाई में सुधार होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। थोड़ा सा आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन है, तो चिड़चिड़ापन को हटाइए, स्वभाव को थोड़ा मधुर कीजिए, वाणी में थोड़ा कंट्रोल रखिए और पिता का थोड़ा ख्याल रखें, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में कष्ट दिखता है, पिता को कष्ट दिखता है। तो नियमित रूप से माँ को 2 लौंग अर्पित करके आप उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और किसी भी एक दिन नवरात्र में काले धागे में माता रानी को 27 लौंग गूंथ कर पहना दीजिएगा और जब जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाए तो बहते जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। मीन राशि, दूसरे स्थान पर जाने की संभावना बनी हुई है। स्थान परिवर्तन के योग है, नौकरी में बदलाव की भी संभावना है। वैसे आपके इनकम बढ़ेंगे, थोड़े खर्चे बढ़ेंगे। वाणी में थोड़ी सी कठोरता है, तो वाणी को मीठापन में बदल सके तो सर्वोत्तम होगा। बातचीत में संतुलन बनाए रखें और यात्रा ज़्यादा है और जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होने के योग हैं। तो माता रानी की कृपा से चीज़ें आपके पक्ष में आ रही है और आपके ऊपर माता रानी की कृपा भी बरस रही है। ऐसे में खुद के भरोसे रहें, दूसरों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा ना करें।